वीटो पावर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। यह शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। यह ताकत किसी भी वैश्विक निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। भारत लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए प्रयासरत है। इस लेख में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ भारत को वीटो पावर मिलने का क्या सच है और इसका चीन और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा। वीटो पावर। एक परिचय। वीटो पावर का मतलब है कि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है, चाहे बाकी सभी सदस्य इसे समर्थन दें। यह शक्ति न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी तय करती है। यदि भारत को यह शक्ति मिलती है, तो यह न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका संबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभाला। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के बावजूद उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा। उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा। चीन पर दबाव। चीन की आक्रामक नीतियों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के खिलाफ भारत और अमेरिका ने मिलकर काम किया। संयुक्त राष्ट्र में समर्थन। ट्रंप प्रशासन ने भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन किया। हालांकि यह कहना कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद भारत को वीटो पावर मिल गया, एक गलतफहमी हो सकती है। लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो समर्थन मिला, उसने चीन और पाकिस्तान को असहज जरूर कर दिया। चीन और पाकिस्तान का विरोध। चीन और पाकिस्तान लंबे समय से भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के विरोध में रहे हैं। इसके पीछे उनके कुछ प्रमुख कारण हैं। चीन का शक्ति संतुलन। यदि भारत को वीटो पावर मिलती है, तो यह एशिया में चीन की शक्ति को संतुलित करेगा। चीन इसे अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के लिए खतरे के रूप में देखता है। पाकिस्तान की आशंका। पाकिस्तान को डर है कि भारत वीटो पावर का उपयोग कश्मीर जैसे मुद्दों पर उसके खिलाफ कर सकता है। चीन पाकिस्तान गठजोड़ डीएच। चीन और पाकिस्तान का रणनीतिक गठबंधन भारत को कमजोर करने के लिए बना है। भारत को वीटो पावर मिलने के परिणाम। यदि भारत को वीटो पावर मिलती है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एक, वैश्विक शक्ति में वृद्धि। भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक निर्णयकर्ता के रूप में उभरेगा। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर ला खड़े करेगा। 2. चीन का प्रभाव घटेगा। चीन को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, खासकर एशिया में। भारत की वीटो पावर से चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लग सकती है। 3. पाकिस्तान पर दबाव। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का सामना करना पड़ेगा। वीटो पावर मिलने के बाद भारत कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर सकता है। 4. एशिया में शक्ति संतुलन। भारत को वीटो पावर मिलने से एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित होगा, जिससे अमेरिका और यूरोप को भी फायदा होगा। चीन और पाकिस्तान क्यों हैं सदमे में? भारत को यदि वीटो पावर मिलती है, तो चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। इसके कारण चीन की सुरक्षा चिंताएं। चीन अपनी सीमाओं पर भारत की बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक ताकत से चिंतित है। पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता। पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की है। भारत के वीटो पावर के साथ पाकिस्तान का यह प्रयास पूरी तरह विफल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में शक्ति संतुलन। भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर से संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव कम होगा। निष्कर्ष। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को वैश्विक मंचों पर काफी समर्थन मिला, लेकिन वीटो पावर प्राप्त करने के लिए भारत को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि चीन और पाकिस्तान को यह डर जरूर सताने लगा है कि यदि भारत को यह शक्ति मिलती है, तो उनके रणनीतिक हितों को गंभीर नुकसान होगा। भारत को अपनी कूटनीति को और मजबूत करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का समर्थन जुटाना होगा।
भारत का वीटो पावर प्राप्त करना न केवल उसकी अपनी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि एशिया और दुनिया के शक्ति संतुलन को एक नई दिशा देगा।